कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन-कौन से होते हैं, क्या है, आज हम बताने वाले हैं। ध्यान से इसे देखें। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। यानी मेंडल ने अपने नियम 3 दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। नंबर 1 था प्रभाविता का नियम। ये प्रभावी लक्षणों को दर्शाने वाला नियम है। और आगे देखें आप, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, यानी कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले, जैसे कि लंबा, एक पौधा लंबा और दूसरा पौधा बौना, 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे हैं, इनका संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी की संतान में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो प्रभावी लक्षण, एक अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे हैं जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि लंबाई हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और अप्रभावी लक्षण वे हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, जिसे हम एक संकरण द्वारा समझ सकते हैं। कैसे देखें, किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में यानी केंद्रित करके संकरण कराया जाता है, उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। यानी किसी एक लक्षण को ध्यान में रख करके जब किसी 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों को संकरण कराया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। अब सुने यहाँ उदाहरण, जैसे पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर संकरण कराया, यानी कि पौधे की लंबाई के आधार को मानकर एक लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लेते हैं। तो देखें, जब एक शुद्ध लंबे यानी डबल टी, कैपिटल टी से इसको यहाँ हम प्रकट कर रहे हैं, शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध लंबे का तथा शुद्ध बौने पौधे स्मॉल डबल टी के साथ संकरण कराया, यानी ये शुद्ध लंबे पौधे हैं और ये शुद्ध बौने पौधे को यहाँ दर्शाया गया है। तो प्रथम पीढ़ी F1 में सदैव लंबे पौधे प्राप्त हुए। साथ ही इन्हीं पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण, यानी इसके संकरण के बाद जो पौधे प्राप्त हुए उन्हीं पौधों के जो पुष्प हैं उनमें स्वपरागण करा करके जो बीज प्राप्ति हो उन्हें बोया। उसके बाद क्या प्राप्त होता है ये देखें, उसी पीढ़ी के लंबे पौधे में स्वपरागण करके बीजों को पुनः बोया गया। तो द्वितीय पीढ़ी F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। जैसे देखें यहाँ, ये शुद्ध लंबे हैं, ये शुद्ध छोटे हैं। इसको कैपिटल टी से प्रकट किया है, यहाँ स्मॉल टी से प्रकट किया है। तो अब देखें यहाँ, इनको अलग अलग कर लिया हमने, 2 पौधे, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध छोटे हैं। तो यहाँ इस टी का संकरण पहले शुद्ध बौने टी से कराया, तो टी और ये टी मिलकर के कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि इसमें यो प्रभावी लक्षण कैपिटल टी दिख रहा है। इस प्रकार फिर इस टी का संकरण इस टी से कराया, तो फिर भी यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब आती है इस टी की बात, इस टी का संकरण हमने इस टी से कराया तो भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होता है। फिर इसके बाद इस टी का, इस लक्षण का, प्रभावी लक्षण का यहाँ इससे संकरण कराया तो फिर भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये F1 पीढ़ी है, इसमें सभी पौधे लंबे पाए गए, क्योंकि इसमें एक प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी लंबे वाला, शुद्ध लंबे वाला, ये भी शुद्ध लंबे वाला है, ये भी शुद्ध लंबे वाला है, ये भी शुद्ध लंबे वाला। तो इस तरह से सभी पौधे यहाँ लंबे प्राप्त हुए। दूसरी पीढ़ी को और मैं आपको समझा देता हूँ, या थोड़ा सा वीडियो सी बना देता हूँ। F2 पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा तैयार किए बीजों द्वारा तैयार पौधों को लिया गया। अब ये दूसरी पीढ़ी है, यहाँ ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें दोनों ही प्रभावी लक्षण है, इसमें टी है, लंबे हैं, ये संकर पौधे हैं, ये दोनों लिए हमने आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही इसमें लक्षण है, लेकिन प्रभावी लक्षण आपका लंबा ही है। तो इस टी का क्रॉस संकरण यानी हमने यहाँ इससे कराया बड़ी टी से, तो इसमें डबल टी, ये बिल्कुल शुद्ध लंबा है। इस टी का फिर से इस स्मॉल टी से संकरण कराया तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आते हैं। इसके बाद ये फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी से यहाँ मुलाकात होती है, मुलाकात नहीं, संकरण कराया जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। फिर इस टी से
स्मॉल टी से ही कराते हैं। तो यहाँ शुद्ध बिल्कुल, ये बिल्कुल शुद्ध बौना पौधा है, ये संकर हैं और ये शुद्ध बिल्कुल लंबा प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें यह देखने को मिला कि लंबे पौधों की संख्या 3, यानी कि इसमें संकर हैं। ये तो शुद्ध लंबा है, ये भी लंबा है, संकर का है, ये भी संकर का है। तो कहने का मतलब ये 3 पौधे लंबे और एक शुद्ध बौना प्राप्त होता है। तो इसका 3 पौधे लंबे तथा बौने पौधों की संख्या 1 है, जिसमें कि एक शुद्ध लंबा, ये वाला डबल कैपिटल टी, तथा 2 पौधे संकर लंबे, ये संकर हैं। इसमें कैपिटल टी का प्रभाव है, लेकिन इसमें 2 संकर पौधे हैं, इनको संकर बोलेंगे। तथा एक पौधा शुद्ध बौना प्राप्त होता है, जैसे स्मॉल टी है डबल यहाँ। तो पौधों में प्राप्त अनुपात 1:2:1 का होगा, जैसे कि डबल टी 1 है, यहाँ संकर बौने 2 हैं और यहाँ शुद्ध बौना 1 है। तो इस तरह से इसके आधार पर प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि लंबेपन का प्रभाव बौने पौधों पर साफ दिखाई देता है। अब दूसरा नियम आता है पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम। किसी भी जीन युग्म के अवयव, ये जो अवयव हैं ये वाले, ये अवयव हैं इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी अवयव, युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, छिटक जाते हैं, और युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया है। इसे एक संकर संकरण से ही समझा जा सकता है। आगे इसके बाद कल।